जो बीत गई सो बीत गई। अब करते हैं आगे की बात। रेस्ट ऑफ 2024 कैसा रहने वाला है आपका? Hi, I'm Akriti Bhatia, a tarot card reader, psychic medium, and I'm here to guide you with your rest of 2024. So इस रीडिंग के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं सामने सारे डेक्स पड़े हुए हैं और आप लोगों की डिमांड पर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सामने ही पत्ते खोले जाएं। So we have 3 piles for this reading. Pile 1 is Lord Shiva. Pile 2 is Krishna. Pile 3 is Kali Ma. So इस रीडिंग में इट विल बी अ सुपर डिटेल रीडिंग। थोड़ा डीप ब्रीथ करके एक एक पाइल पर ध्यान लगाएं एंड सिलेक्ट अ पाइल विद योर इंस्टिंक्ट। पाइल सिलेक्शन करने के बाद आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द कमेंट सेक्शन बिलो। स्किप द वीडियो टू टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी, दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है लॉर्ड शिवा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि आपके लिए हम एस्ट्रो ओरेकल कार्ड्स खोलेंगे एंड वी विल सी योर पर्सनल सेल्फ इन रेस्ट ऑफ 2024। सो बेसिकली ये हमें इसके कि देखो जो हमारा सेल्फ है दैट हेल्प्स अस अट्रैक्ट, you know, what we are is what we attract. So let's see what you are. Rest of 2024, pile 1. Okay, so we have 2 cards. So we have progressions and second house. So progressions is journey and second house is resources. I definitely see कि आपके सेल्फ में डेफिनेटली कुछ प्रोग्रेस आई है पीछे से और ये जो आपकी प्रोग्रेस है ये आपको रेस्ट ऑफ 2024 में रिसोर्सेज वी हैव मनी ओवर हियर क्योंकि सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ। ओके, आवर रिसोर्सेज, आवर फैमिली एंड आवर फाइनेंशियल वेल्थ। Okay, it's not inflow, it is not opportunity, it is your financial wealth, what you hold with you. ठीक है, सो आई फील दैट कि आपके रिसोर्सेज बढ़ने में, आपकी वेल्थ बढ़ने में ये जो प्रोग्रेस है ये आपको हेल्प कर रही है एंड आई फील दैट कि आपका काफ़ी ध्यान आपके वेल्थ बिल्डिंग, वेल्थ मैनेजमेंट या फिर फैमिली की तरफ रहेगा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं रेस्ट ऑफ 2024 में या फिर आप लोग हो सकता है फैमिली को मिलने जा रहे हैं एंड कनेक्ट हो रहे हैं। बट डेफिनेटली आई सी अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस कमिंग फॉर यू, अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी कमिंग फॉर यू। कई लोगों के लिए दिस कुड ऑल्सो बी कमिंग थ्रू ट्रैवल। वी ऑल्सो हैव अ क्लॉक ओवर हियर। तो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग हो सकता है काफ़ी वेट कर रहे हैं इस टाइम का बिकॉज टिक टॉक जैसा नॉइज़ आ रहा है। इट्स लाइक कि यू नो कि वेट हो रही है, टिक 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 घंटी बज रही है। बट नाउ इट्स फाइनली ओवर हियर एंड वी ऑल्सो हैव माउंटेन। सो आई फील दैट कि काफ़ी लोगों की जर्नी आसान नहीं रही है इस सेल्फ ग्रोथ में। यू हैव टू यू नो क्लाइंब अप माउंटेन्स बट you are at the top now and you are a long way ahead now और अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। you are very very stable और अगर आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट, you looking for your family support और some resources you know for support, I feel that क्योंकि second house is the house of support for self. first house हम होते हैं, our self होती है, जो हर हाउस से सेकेंड हाउस उसका सपोर्टिव होता है तो सेकेंड हाउस इज सपोर्ट्स योर सेल्फ। ठीक है, तो आपको वो सपोर्ट ज़रूर मिलेगी एंड फॉर मैनी ऑफ यू इट कुड बी इन फाइनेंशियल फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ योर फैमिली। ओके, कहीं एंड फॉर मैनी ऑफ यू आई ऑल्सो फील देयर कुड बी सम फैमिली एक्सपेंशन थ्रू मैरिज और थ्रू चाइल्ड बर्थ या और अगर मैरिज है कई लोगों के लिए तो दिस मैरिज कुड बी विद समवन जो कि एट अ डिस्टेंस है आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस पर है। Okay, now let's check from the tarot cards an overview for your rest of 2024. Okay, काफ़ी आगे रख दिया। Okay, so pile 1 rest of 2024. What are the messages? We will have an overview and we want 3 cards.
So we have 2 already. Let's have one more. एक और चाहिए बस यूनिवर्स. Pile 1. Rest of 2024. Okay. So we have Justice, 4 of Pentacles and the Devil. So I feel that with the Devil, I feel that आप में से कई लोगों के लिए ना you could be feeling a bit blocked. ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि जस्टिस एंड डेविल का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है. इट इज़ एक्चुअली शोइंग सम टेस्ट. ठीक है, एक टेस्ट चल रहा है. यू आर बीइंग टेस्टेड एंड यू आर बीइंग टेस्टेड विद अ टेम्पटेशन. सो बी वेयर ऑफ टेम्पटेशन फॉर द रेस्ट ऑफ 2024. एक तो मैं आपको बोलूँगी कि आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है जब तक वो बहुत ज़्यादा सेफ ना हो, जब तक आप उसको अच्छे से पढ़ ना लो. ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रॉपर्टी डील, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि यहाँ पर पहले भी फाइनेंसेस काफ़ी आ गया ना आपका. सो आई फील दैट कि कोई भी ऐसी डील जिसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो उसमें आपने केयरफुल रहना है. कई लोगों के लिए आई ऑल्सो फील दैट कुछ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का कुछ सीन चल रहा हो सकता है. हालांकि उसमें थोड़ी ब्लॉकेज आपको महसूस हो रही हो सकती है, बट लीगल तरीके से थोड़े प्रोटोकॉल से जाएंगे तो सही रहेगा. बट यू हैव टू बी केयरफुल एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट लीगल थिंग्स, बट आपकी ये जो आजमाइश है, ये जो टेस्ट है आपका, ये आपका किसी भी एरिया में हो सकता है. इट कुड बी पर्सनल, प्रोफेशनल, इट कुड बी इवन फॉर योर हेल्थ. ठीक है, बेसिकली यूनिवर्स आपको टेम्पटेशन से टेस्ट कर रहा है. जो आपकी कमज़ोरी है उसको पकड़ के आपको टेस्ट किया जा रहा है इन द अभी 2024 में. और अभी जो आपका टेस्ट है ना वो एट पीक है कि अब फैसला होके रहेगा कि क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है. और आप देखो ना, हमारे भोलेनाथ बैठे हैं यहाँ पे, जो हमारे सबसे बड़े टेस्टर हैं. ठीक है, शिव जी, वो हमें टेस्ट करते हैं. हमारा जो क्या कहते हैं अंदर का फेथ एंड फियरलेसनेस चेक करते हैं कि हम कितने, क्योंकि वो तो खुद बैरागी थे, उनको तो कोई मोह माया नहीं थी, माया से कोई मोह नहीं था. ठीक है, सो आपको भी नहीं होना चाहिए कोई मोह किसी चीज़ से, अटैचमेंट किसी चीज़ से, ऑब्सेशन किसी चीज़ से. इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, इट कुड बी अ फूड आइटम और अ हैबिट. और हैबिट ऐसे नहीं कि हाँ मतलब शराब वगैरह भी हो सकते हैं, बट इट कुड इवन बी अ हैबिट ऑफ जस्ट लेजिंग ऑफ or being too much involved in the phone or not sleeping on time, basically a bad habit. Okay, so you need to, now is the time to step out of your comfort zone and put some control and limitations for healthy limitations on yourself. आप में से कई लोगों की सबसे गंदी आदत पता है क्या है? पीपल प्लीजिंग. मानते हो? ठीक है ना, लोगों को खुश करने में इतना लगे रहते हो कि खुद को भूल जाते हो, और वो लोग भी आपको बिल्कुल जानते नहीं हैं, भूल जाते हैं. तो थोड़ा सा उस चीज़ पर आपको ध्यान देना, बिकॉज यू विल बी टेस्टेड. ठीक है, सो ये जस्टिस है. अगर आपने क्लियर कर लिया तो थिंग्स विल बी वेरी मच बैलेंस्ड, आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे. अगर क्लियर नहीं किया तो आप गोल गोल उस पैटर्न में घूमते रहेंगे. We also have 4 of Pentacles. So 4 of Pentacles actually shows a lot of stability, definitely, and it is also telling you कि आप safe हो, आप protected हो, आपको ज़्यादा temptation में fall करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, choose healthy, choose safety, play safe. safe रहना, हमने ज़्यादा पंगेबाजी नहीं करनी है, शॉर्टकट नहीं अपनाने. ठीक है, ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करनी चीज़ों के लिए, अपनी एनर्जी सेव करनी और अपने पैसे भी सेव करने हैं. इन्वेस्टमेंट फालतू की मत करना. कीप योर मनी टू योर सेल्फ. प्रॉपर्टी लेने के चांसेस है, लेकिन प्रॉपर्टी लेने के लिए भी आप टेम्पटेशन लोगों पे अंधविश्वास नहीं करना है. आँख कान खोल के आपने चीज़ों को देखना है और लीगैलिटी ज़रूर चेक करनी है चीज़ों की. ठीक है, बट येस, फाइनेंशियल स्टेटस इज डेफिनेटली गोइंग अप. डेविल ऑल्सो शोज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी ग्रोथ,
बट अगेन डेविल आपको घमंड भी दे देता है एट टाइम्स, तो घमंड नहीं करना, ठीक है, घमंड बिल्कुल नहीं करना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द डेविल हो सकता है आप रेस्ट ऑफ 2024 में काफ़ी पार्टीज़ करो, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ गोइंग, प्रॉब्ली दिवाली में है तो पार्टीज़ हों, क्रिसमस भी आ रहा है, यू नो एवरीथिंग इज फेस्टिव सीजन है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ पार्टीज, देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक हो सकता है आपकी नाइट लाइफ काफ़ी एक्टिव हो जाए, बट तभी जस्टिस आ रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस करना ज़रूरी है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर रखना ज़रूरी है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है, ठीक है। विद द जस्टिस आई ऑल्सो फील दैट कि कहीं ना कहीं इट इज़ शोइंग सम पार्टनरशिप, येस पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ, फॉर मैनी ऑफ यू इट कुड डेफिनेटली ऑल्सो बी मैरिज, ओके, बट मुझे ये लगता है कि ना अब मैरिज में भी ना एक तो है लाइक ऑब्सेस नहीं होना है, ठीक है। बेसिकली डेविल ऐसा नहीं है कि चीज़ें, डेविल आपको हमेशा टेस्ट करता है, डेविल आपके अंदर के डेविल को टेस्ट करता है, ठीक है ना। अंदर हमारे सबके अंदर एक शैतान है, हम कलयुग में हैं, ठीक है, हमारे सबके अंदर एक शैतान है, उसको हमें थोड़ा टेम करके रखना पड़ता है, तो वो टेमिंग थोड़ी ना स्क्रू टाइट रखने हैं आपने, ताकि वो बौखला ना जाए, ओके, आपके सर पे ना बैठ जाए बेसिकली। बट आई डेफिनेटली फील देयर कुड बी सम लीगल इन्वॉल्वमेंट, पार्टनरशिप or deal or contract kind of thing happening in the last segment of 2024 for you guys. Now let's see additional messages from the energy oracle cards, rest of 2024 for pile 1. Okay, so see we have attachment. What did I tell you? So अटैचमेंट बार बार आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने ना समझा नहीं है मैसेज, तभी यूनिवर्स कह रहा है कि नहीं बेटा इसको समझा पहले, ये ज़रूरी है ज़्यादा। अब यहाँ पर देखो उसने ना एक मास्क पकड़ा हुआ है, सो आई फील दैट यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं, तो आप भी मास्क पहन के उनके जैसा बनने मत निकलो, ठीक है। बी इन योर ऑथेंटिक ट्रू सेल्फ, बी योर ट्रू सेल्फ and choose your connections wisely, especially if you're looking for a match for marriage, okay, or partnership. I feel that सही पहचान रखना बहुत ज़रूरी है, और सही पहचान रखने के लिए आपको अपनी पहचान डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या हूँ। जब आप अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहेंगे, फिट इन करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप लोग भी ऐसे अट्रैक्ट करेंगे जो कि खुद भी ऑथेंटिक हैं। जब आप खुद की ही पहचान नहीं बना पा रहे, तो आप भी ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो खुद भी कंफ्यूज्ड हैं या अनअवेयर हैं, नॉट कंफ्यूज्ड, अनअवेयर, ओके। सो इट इज़ टाइम टू स्टेप आउट ऑफ फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस टू अवेयरनेस, क्योंकि जस्टिस इज ऑल अबाउट ट्रूथ, speaking your truth, believing your truth, being your truth and standing up for your truth. We also have indecision, so there could be some choice. मुझे लग रहा है कि ना ये जो choice है ना, ये आपके अपने fundamentals को लेकर है, like we are going a little deeper into the reading. So मुझे लगता है कि rest of 2024 आपको definitely बता रहा है कि आपको ना थोड़ा अपने उसूलों के बारे में clarity लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो होता है कि जो हम बचपन से सीखते आए, हमारे माँ बाप ने सिखाया, हमारे एनवायरनमेंट से हमने सीखा, बट एक उसूल होता है जो हमने लाइफ का एक्सपीरियंस देख के अपने लिए खुद बनाए, कि एक तो होता है माँ बाप ने सिखाया ये सही है ये गलत है, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते मैं समझ आती कि नहीं यार ये इतना भी सही नहीं है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, या फिर ये इतना भी गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत बात तो नहीं है, ठीक है। अपनी एक समझ बनती है ना, तो उस समझ के हिसाब से अपना सही और अपना गलत डिफाइन करना ज़रूरी है, और जब डिफाइन कर लिया तो इट इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइजेबल, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का, उस पर स्टैंड लेने का और उस पर लाइन ड्रॉ करने का कि मैं इससे नीचे अपना स्टैंडर्ड नहीं झुकाऊंगी, ठीक है, चाहे वो कितना ही टेम्पटिंग लग रहा हो, लेकिन if it is asking me to compromise on my value, I will not do it. Understood?
ओके, कूल। मुझे भी लगता है कि अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इफ़ यू फील दैट यू डिज़र्व सम अमाउंट ऑफ मनी और रिटर्न और बिहेवियर और ट्रीटमेंट, I feel you should take a stand for it and not negotiate on it. मुझे लगता है negotiation avoid करो in the end, ठीक है, ओके। And we have indecision, तो मुझे लग रहा है कि कुछ I feel that you are definitely stepping into the unknown. शायद इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो 2024 के बाद है ना, एक कुछ नया फेज़ आ रहा है आपकी लाइफ का, एंड प्रॉब्ली यू हैव बीन रियली वेटिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग, और वो चीज़ आ रही है, बट उसमें जाने के लिए आई फील यूनिवर्स इज़ प्रिपेयरिंग यू कि बेटा यूनिवर्स न्यू बिगिनिंग में जाने से पहले अपने उसूलों को क्लियर कर लो, अपनी एनर्जी को क्लियर कर लो, ताकि यूनिवर्स को पता हो कि हाँ ये जो मैं न्यू अबंडेंस इसको दूँगा या वो ये संभाल के रखेगा, क्योंकि इस एनर्जी में तो संभाली नहीं जाएगी आपसे जो अबंडेंस आप किसी और को दे दोगे, वेस्ट कर लोगे, बेकार हो जाएगी। यूनिवर्स क्यों देगा? यूनिवर्स वांट्स यू टू टेक केयर ऑफ इट बाय बीइंग इन योर ऑथेंटिक ट्रू एनर्जी। ओके, नाइस। सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए करियर एंड फाइनेंसेस स्पेसिफिकली के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। सो करियर एंड फाइनेंसेस पाइल 1, रेस्ट ऑफ 2024 कैसे रहेंगे? Too many cards. हम मिस्टिकल विजडम टैरो ओरेकल डेक से भी निकाल लेते हैं। करियर एंड फाइनेंसेस रेस्ट ऑफ 2024, ये तो बहुत सारे निकले, ये इसलिए मेरे को ना सामने शफल करना नहीं अच्छा लगता है इतने। Okay, so we have gratitude, we have 4 of wands, moon, children। बहुत ही मतलब भाई आई फील पाइल 1 आपको फील तो हो रहा है, मतलब आपके दिमाग में ना चल रहा होगा कि यार what is happening with me, what is happening with my life, like you could be feeling a bit lost. I strongly feel that you could be feeling a bit lost, या आपको लग रहा है पता नहीं मैं किस रास्ते पे जा रही हूँ, या कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड सा लग रहा है खुद से, ऐसा कुछ फीलिंग आ रही हो सकती है आपको। आई स्ट्रोंगली फील, एंड मुझे ऐसा लगता है कि खुद से कनेक्ट करने के लिए ना आई फील दैट आपको कुछ लोगों से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, कुछ लोगों से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड आई फील दैट यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ योर, यू नीड टू ग्राउंड योर एनर्जीज, एंड ग्राउंडिंग के लिए तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ ऑन फोकसिंग ऑन योर डाइट। आई फील दैट यू शुड डेफिनेटली स्विच टू होम कुक्ड फूड, आई स्ट्रोंगली फील सो। ओके, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा होम कुक्ड, थोड़ा सादा खाना, सिंपल खाना अगर आप खाने लग जाओ, और थोड़ा एक डिसिप्लिन से, या वेरी नाइस। नाउ 4 of wands and the moon, so a lot of you could be working from home for the rest of 2024 or spending more time at home with your family, ठीक है, या फिर वर्किंग फ्रॉम होम लाइक आई सेड। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी इम्प्रूव हो जाएगा। विद द मून आई फील दैट कि यू विल सी कि आपका क्रिएटिव आइडियाज़, इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, एंड आपकी इंस्टिंक्ट भी काफ़ी वाइल्ड हो रही है। आपके वर्क प्लेस पे भी ना कुछ ऐसे लोग हैं जो, मतलब आपके ना इन्वायरमेंट में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आई डोंट नो आपसे एनवी करते हैं, कंपेयर करते हैं, या दे डोंट होल्ड वेरी गुड एनर्जी फॉर यू, ठीक है। एंड आपको पता है, आपको सेंस है कि वो कौन है, बट probably you're not able to accept it, or you can't afford to accept it, or you can't do anything about it। but मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक 1 arm distance तो आप रख लो उन लोगों से,
ठीक है। डेफिनेटली आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। एक तो प्रॉपर्टी का कार्ड आपका बार बार आ रहा है, तो आई फील दैट अ लॉट ऑफ यू कुड बी प्लानिंग ऑन बाइंग अ प्रॉपर्टी, बट लाइक आई सेड डू नॉट बी टेम्प्टेड। बहुत ज़्यादा लेबल पे मत जाना एंड बहुत ज़्यादा शो ऑफ पे भी मत जाना। थोड़ा सा जहाँ यू कैन सेव अकाउंट वेल फॉर योर मनी, ठीक है, एंड लीगैलिटीज आप चेक कर लेना, ओके। क्योंकि आपका पैसा मुझे लग रहा है कि वैसे तो यू आर सेफ, क्योंकि 4 नंबर इज अबाउट स्टेबिलिटी, लेकिन ना साथ में थोड़ी सी एक डाउटफुल सी एनर्जी आ रही है। वी ऑल्सो हैव द हैंगमैन। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इट्स जस्ट दैट सोच थोड़ी ब्रॉड कर लो कि चलो यार ये नहीं तो चलो हमें ये मिल रहा है, लाइक इट्स ओके, यू नो। करियर में भी मुझे लगता है कि कुछ आपको हो सकता है, कुछ आपका ना बहुत बड़ा चेंज आ रहा है माय डियर्स। करियर में देयर इज अ चेंज कमिंग इन एंड यू आर डेफिनेटली स्टेपिंग इनटू द अननोन। वो आ रहा था इनडिसीजन से, यू स्टेपिंग इनटू द अननोन, बट अभी ना आप उस चीज़ के बारे में इनडिसाइसिव हो। बट बाय द एंड ऑफ 2024 आई फील दैट यू विल बी एट योर एक सैचुरेशन पॉइंट रहता है ना कि नहीं यार अब बस बहुत हो गया, आई हैव टू मेक दैट चेंज हैपन, and you will do it, and it will be something which is very new to you, very different for you, but something जो कि आप अपने instinct intuition से कर रहे हो। yes, ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड आ गया एक्चुअली, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि ना हैंगमैन, द मून, वेरी वेरी मिस्टिक स्पिरिचुअल एनर्जी, ओके। तो आई फील दैट कि, और वो भी डेविल के साथ, मतलब इट इज़ आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश किया जा रहा है। अगर आप लोग ऐसे हो जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हो, ऐसा अगर ना करते होते तो आप ये रीडिंग ना देख रहे होते, ठीक है। या फिर हो सकता है आपका बिलीव थोड़ा ऑफ हो गया है या डिसकनेक्टेड हो गए हो। आई फील दैट यू आर कमिंग बैक, यू आर कनेक्टिंग बैक एंड देयर इज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हैपनिंग फॉर यू, एंड आपको अपना सच पता चल जाएगा, आपको लोगों का सच पता चल जाएगा, आपको अपना ज़िंदगी का रास्ता पता चल जाएगा, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, बहुत कुछ, ठीक है। काफ़ी मेजर रियलाइजेशंस। अब डार्लिंग, ठीक है, सीधी बात, ऑनेस्ट बात बता रही हूँ कि ये जो रियलाइजेशंस हैं इसके 2 तरीके हैं। अगर तो आप हो फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले इंसान, तो ये थोड़ा आपके लिए स्मूथ रहेगा रियलाइजेशन। अगर आप हो ढीठ, ज़िद्दी, अड़ियल, ठीक है, एंड ऑलवेज कंप्लेनिंग, तो आपको ज़ोर का झटका लगेगा, क्योंकि आपकी आंखें तो खुलनी है, ठीक है। अब यार आप थोड़ा सा हिलाने पे आंखें खोल लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर पानी की बाल्टी आई मुंह पे, फिर जागो। फिर ये मत करना कि यार पानी क्यों डाला, गुस्सा मत करना फिर, ठीक है। तो मैं तो आपको एडवाइस करूँगी कि थोड़ी स्ट्रेचिंग, योगा अभी से शुरू कर लो। योगा स्ट्रेचिंग जो है हमें ओपन करती है, ओपन अप करती है, फ्लेक्सिबल बनाती है, हमारी एनर्जी को खोलती है। तो जो हमारे लिए सही होता है हमारे दिमाग में वो समझदारी से थॉट्स आ जाते हैं, हम वो अपॉर्चुनिटीज़ इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो हमारे लिए सही नहीं है हम उसको अपने आप ही वी रिपेल इट, वो हमसे दूर हो जाता है, ठीक है। एंड वी बिकम वेरी एक्सेप्टेबल अबाउट इट ऑल्सो। तो दैट इज़ व्हाट हैपन, सो यू नीड टू डू दैट। बाकी यू आर डेफिनेटली सेफ। 4 बार बार आने की वजह से ये है कि आपका फाउंडेशन सॉलिड है, आपका ज़मीन नहीं हिल रही है, बट हाँ दिमाग के साथ थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। तो मुझे यही लगता है कि आपको थोड़ा सा वहाँ पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, बट कुछ अलग सा ही करने वाले हो आप। या तो अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे करियर में हो विच इज़ साइकिक, मिस्टीरियस, या समथिंग विच इज़ वेरी इनोवेटिव एंड डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, क्रिएटिव इनोवेशन वाला टाइप का करियर, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। आप में से काफ़ी लोग आर ऑल्सो राइटर्स, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर राइटिंग एंड एवरीथिंग। बट 4 ऑफ वॉन्ड्स में क्या दिख रहा है, चूल्हा जल रहा है। तो ऐसे इतना कोई फाइनेंशियल ऐसा क्राइसिस नहीं आ रहा है आपको,
चूल्हा आपका जल रहा है, रोटी आपको मिल रही है, बढ़िया मिल रही है, घर आपका सेफ है, वहाँ पर क्राइसिस नहीं आ रहा है। लेकिन वो ना लाइक सब लोग कहेंगे सब तो ठीक है, सब ऊपर ऊपर से सब ठीक है, बट अंदर उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि अंदर तो एकदम ना मन, ये सब आपका मन के साथ हो रहा है, क्या मन शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। सो या मेनी ऑफ यू कुड ऑल्सो बी ट्रैवलिंग, यस ट्रैवल इज गुड इन दिस पीरियड। ट्रैवल से ना आप थोड़ा सा अपने आप के साथ कनेक्ट कर पाओगे एंड यू विल रियली फाइंड मोर क्लैरिटी, बट यू आर एट अ वेरी इंटेंस एंडिंग इन द एंड ऑफ 2024, वेरी इंटेंस एंडिंग, ये आपको याद रहेगी। बस ग्रैटिट्यूड रखो, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव, एंड वी ऑल्सो हैव चिल्ड्रन, नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। तो या तो अगर आप यू नो अर्निंग हो तो मुझे लगता है आपको अपने बच्चों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और बच्चे आर प्रोटेक्टेड, एंड मुझे लगता है कि आप भी भगवान का प्यारा बच्चा हो एंड गॉड लव्स यू एंड इज प्रोटेक्टिंग यू। बट यू नो टाइगर है यहाँ पर, टाइगर से आई फील दैट नीड टू बी करेजियस, बी करेजियस, बी ब्रेव। भगवान ने आपको ब्रेवरी दी है, उसको इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है, डरना नहीं, ठीक है। Now let's see what are the messages for your love and personal relationships. So pile 1, love and personal relationships for the rest of 2024. So we need 2 cards again. Okay, let's see from the Whisperers of Love Oracle deck. Love and relationship rest, okay, of 2024. Okay, so we have 7 of Cups, King of Cups. Look to your inner strength, express love through gifts and practice compassion. So you could be receiving a gift from a loved one, एंड यू माइट इवन बी गिविंग, हो सकता है आपके किसी लव्ड वन का बर्थडे आ रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में, सो गिव दो एंड एक्सप्रेस योर लव विद द 7 ऑफ कप्स। आई फील दैट कि आपकी ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं विद लव, एंड आई फील दैट कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली बहुत सेंसिटिव स्पेस में पा सकते हो, कि ना यूर ओवर एनालाइजिंग कि अच्छा वो ये कर रहा है, वो ये तो नहीं कर रहा, वो ये कर रहा है, वो नहीं कर रहा। अगर आप सिंगल हो तो आपकी ख्वाहिश रह सकती है कि वो ऐसा भी करे वैसा भी करे, लेकिन फिर डर भी है कि अगर ये ना हुआ तो वो ना हुआ तो, मतलब ना बड़ा ऐसे ना अंदर एनालिसिस चल रहा है, इमोशनल एनालिसिस, पास्ट भी चल रहा है दिमाग, मतलब बड़ा कुछ ऐसे ना एकदम चल रहा है। एंड यू कुड ऑल्सो बी फाइंडिंग योर सेल्फ डे ड्रीमिंग अ लॉट in the rest of 2024. But we have the King of Cups. So King of Cups is telling you कि मुझे लगता है कि for many of you I see love coming into your life, ठीक है, but you will have options. You will have options and I'm telling you guys कि ना आपके लिए ज़रूरी है कि कुछ options ना दिखने में tempting लगेंगे, because you're being tested ना, वो justice और devil नहीं भूल सकते हम, तो थोड़ा सा टेस्टिंग होगी आपकी, ऑप्शंस काफ़ी रहेंगे, बट यू हैव टू चूज वाइजली, चूज समवन जो जिसके साथ आप इमोशनल स्टेबिलिटी देख रहे हो। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब यू नो काम, इमोशनल काम, अट्रैक्शन पैशन की जगह इमोशनल काम, इमोशनली सॉर्टेड पर्सन, फैमिली पर्सन, male or female does not matter, but family person, emotionally mature, समझदार and caring, soft and समझदार, इतना चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा दिमाग में कोई पिक्चर क्रिएट करके मत चलना, be sorted. If you're already in a relationship, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की जगह बस ये देखो कि ये इंसान मेरे साथ है, फैमिली के साथ है, ख्याल रख रहे हैं एंड प्यार करते हैं। मतलब थोड़ा सा आई फील दैट कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है दे कुड बी अ बिट अनरियलिस्टिक। प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव।
कंपैरिजन मत करो दूसरे लोगों के साथ कि वो तो ऐसे कर रहे हैं कपल, हम नहीं कर रहे ऐसे. नो, देयर इज़ नो कंपैरिजन, क्योंकि दूसरों का जो दिख रहा है वो आपके आसपास के लोग वैसे भी थोड़े फेक से ही हैं. लेट मी जस्ट टेल यू दैट. सो उनसे तो कंपेयर करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अपना मस्त रहो, अपने घर में अपना मस्त रहो. बार बार 4 नंबर इसलिए भी आ रहा है कि अपना घर देखो बस. ठीक है, अपना घर, अपना बॉडी. आवर बॉडी इज ऑल्सो द टेम्पल टू आवर सोल. सो उसको देखो, चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखो. यू विल सी पॉजिटिव, लुक एट द ब्राइट साइड. ओके, एंड शो अप्रिसिएशन. शो अप्रिसिएशन थ्रू गिफ्ट्स. ज़रूरी नहीं है मटीरियली हो, कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है, बट शो अप्रिसिएशन. पुट एफर्ट इनटू शोइंग अप्रिसिएशन एंड लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ. यू आर स्ट्रोंगर दैन यू रियलाइज. बेसिकली बाहर देखने की जगह अपने अंदर झांको. ठीक है, सो आपकी पूरी रीडिंग इज एक्चुअली अबाउट कि गेट टू द डीपर साइड, टू द ब्राइटर साइड, रादर दैन बीइंग लॉस्ट बाहर की दुनिया में. And stop comparing with other people. There's definitely emotional peace, and if you're single, you could be connecting with the person जो कि water sign है, sun, moon or rising water sign, as in Cancer, Scorpio or Pisces. Most probably a Pisces or a Cancerian individual, and mature, and someone who is elder to you in age. Okay, and definitely a family person, and someone who travels. Travel वाला तो पहले भी आ रहा था, but relationships are good. There is peace, there is happiness in home. बस थोड़ा सा आपको ये जो ओवर एनालिसिस है, ओवर एक्सपेक्टेशंस है या assumptions अवॉइड करने हैं. उससे अच्छा है कम्युनिकेट, टॉक. अज्यूम नहीं करना है, टॉक करना है. टॉक करके चीज़ें क्लियर आउट कर देनी है, सॉर्टेड है चीज़ें. ठीक है, इतनी टेंशन क्या लेनी. जस्ट टेक क्लैरिटी ओवर 7 ऑफ कप्स. हाँ, 3 ऑफ सॉर्ड्स. सोच के अपने अंदर ही खंजर मारे जा रहे हैं. ठीक है, अरे बात तो करो, सोल्यूशन निकल आएगा. प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन. ठीक है, फिर उसमें ये सोचो कि नहीं वो नहीं बात कर सकते, वो नहीं कर सकते. तो एक तो अपने पर्सनल लाइफ बाहर वालों से डिस्कस नहीं करनी. अपना कुछ भी करियर, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, कुछ भी बाहर वालों से डिस्कस नहीं करनी. अभी तो आप थोड़ा सा वो हो जाओ, एकदम एकदम ऐसे क्लोज्ड ऑफ. हाँ, थोड़ा क्लोज्ड ऑफ हो जाओ, अभी आपके लिए अच्छा रहेगा. ओके, या नाउ लेट्स सी फाइनल messages for you, pile 1 from the angel therapy oracle cards. So this is like high spiritual guidance coming from the angels. Pile 1, release. This is a very strong message. It talks about work with Archangel Michael to let go of what no longer serves you or your purpose. मैं बता तो रही हूँ, ओवर फीडिंग कर रखी है अपने अंदर, ओवर डाल दी अपने अंदर, अब वो हजम नहीं हो रहा. सो देर आर सो मैनी पीपल, थिंग्स, थॉट्स, अपॉर्चुनिटी जिसको आप बस पकड़ के बैठे हुए हो, बट इट इज़ नो लॉन्गर यूजफुल. स्टार्ट विद डिस्कार्डिंग. दिवाली आ रही है, सफाइयाँ तो करोगे ही, तो ये जो कपड़े नहीं पहनने उनको डिस्कार्ड करो. अटैचमेंट छोड़ो, ज़रूरतमंद को दो ना यार. ठीक है, कुछ चीज़ें हैं पुरानी हो गई हैं, चल भी नहीं रही हैं, और वो ऐसे कोई एंटीक पीस भी नहीं लग रही हैं, निकाल दो. ठीक है, निकाल दो. जो पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा, कोई रिलेशनशिप है ना आगे बढ़ रहा, ना पीछे बढ़ रहा, ना कमिटमेंट है, ना अब उसमें इतना अंडरस्टैंडिंग रही है, छोड़ दो, कोई बात नहीं. होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा छोड़ दो अपना, तो थोड़ा सुकून दो खुद को. ठीक है, सो या दैट इज़ एक्चुअली ऑल फॉर यू. एंड येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैबिट. कुछ हैबिट्स हैं, आप जानते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबकी अपनी अपनी कोई होगी हैबिट जो कि आपको पता है आपको ख़राब करती है, लेकिन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. इट्स हाई टाइम. इट्स हाई टाइम, क्योंकि वो ठीक तो होनी है. देखो, अब या तो बाय फोर्स होगी, ये आप खुद समझ जाओ, तो समझ जाओ. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. पाइल 1, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. बाय. पाइल 2 जिन्होंने चुना है कृष्णा.
यहाँ पे भी कृष्णा, यहाँ पे भी कृष्णा. So it says trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally. So God loves you, you are very much loved, congratulations. Now let's say कि आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एस्ट्रो ओरेकल कार्ड से कि योर पर्सनल सेल्फ इन द रेस्ट ऑफ 2024, बिकॉज देखो वी अट्रैक्ट वॉट वी आर, सो वॉट यू आर इज वॉट वी नीड टू चेक टू सी वॉट यू आर अट्रैक्टिंग. ठीक है, सो पाइल टू रेस्ट ऑफ 2024, पाइल टू सेल्फ in rest of 2024. Okay, so we have third house and we have Mars. Very nice. So third house is about communication. So Mars in third house actually is a very bold energy. Mars in third house इंसान को बहुत ज़्यादा courageous बना देता है. एंड करेज भी इट्स अ वेरी हेल्दी करेज, ऐसे नहीं कि उल्टे सीधे काम करना, बट मेक्स यू वेरी बोल्ड. इट मेक्स एंड स्पेशली इन द सोसाइटी, इट मेक्स यू वेरी बोल्ड इन द सोसाइटी. इट मेक्स यू ऑल्सो पॉपुलर एंड आई फील दैट आप अपने कम्युनिटी में लोगों में काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हो. एंड आई फील दैट कि आप कहीं ना कहीं कुछ नया नेटवर्क कनेक्शन भी बनाओगे एंड यू नो समथिंग विच इज़ फ्रूटफुल एंड हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए आपको अभी तक करेज नहीं आ रहा था, स्पेशली कुछ बातें बोलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आपको करेज नहीं आ रहा था, तो वो करेज आप में आ गया है एंड यू आर रेडी टू स्पीक. एंड ऑल्सो आई फील दैट आपको कुछ कम्युनिकेशन मिलेगा, कुछ न्यूज़ मिल सकती है, कुछ कम्युनिकेशन मिल सकता है विच विल एक मोमेंटम ले आएगा वो आपके लाइफ में इन द रेस्ट ऑफ 2024. एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि थर्ड हाउस इज़ द हाउस ऑफ सिबलिंग, एंड तो मुझे लगता है आपके सिबलिंग के साथ काफ़ी कनेक्शन रहेगा, स्पेशली मेल सिबलिंग बिकॉज वी हैव मार्स. तो मेल सिबलिंग या मेल फ्रेंड्स के साथ आपका काफ़ी कनेक्शन शुरू हो जाएगा इन द मंथ ऑफ मार्च. एंड इवन इफ़ यूर अ मेल ऑलरेडी और फीमेल, मतलब जो भी है आपका मेल पर्सन के साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहेगा. इट कुड बी अ सिबलिंग, इट कुड बी अ फ्रेंड, could be a neighbor. ठीक है, but definitely it is showing momentum, it is showing movement. और third house actually travel का भी है, so you could be traveling. हालांकि it could be like a short travel like a road trip or going to the mountains, but group travel. ठीक है, थोड़ा एडवेंचरस सा रहेगा, बट शॉर्ट ट्रैवल या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल. ठीक है, एडवेंचरस एंड फन एंड इन अ ग्रुप सेटिंग. ओके, या बट आई फील दैट काफ़ी पैशन नज़र आ रहा है. आई ऑल्सो सी दैट कि आपके क्रिएटिव स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं एंड यू विल बी यूटिलाइजिंग योर क्रिएटिव स्किल्स. यू विल बी बोल्ड इनफ टू एक्सप्रेस योर क्रिएटिव स्किल्स, communicate your creative skills and expand your creative skills. Okay, but definitely I feel that कि आप कुछ strong decisions communicate कर रहे हो to the people around you in the rest of 2024. Okay, now let's see कि आपके लिए क्या messages हैं. Like overview in the rest of 2024, pile to overview rest of 2024. So we need 3 cards. Pile to overview rest of 2024. We have 2 already. We need 1 more. एक और चाहिए, एक और. ये फिर ये देखा, ओए होए. Okay, so we have 7 of cups, 6 of wands, 6 of swords. Interesting. So मुझे लगता है कि 7 of cups मुझे दिखा रहा है कि आप पास में थोड़ा सा कंफ्यूज रहे हो सकते हो, लाइक कुछ ऑप्शंस को लेकर क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किधर बढ़ूँ. ठीक है, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ एनालिसिस
एंड आई फील दैट कि कहीं ना कहीं आप अपने डिज़ायर्स को लेकर ही कंफ्यूज रहे हो, डायरेक्शन को लेकर. बट इन द रेस्ट ऑफ 2024 एक्चुअली यू आर प्रोग्रेसिंग अहेड. एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि यू आर टेकिंग, लाइक आई सेड, टेकिंग क्लियर एक्शन. बहुत मोमेंटम है आपका रेस्ट ऑफ 2024 में. हो सकता है कि पीछे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, स्लो, क्लाउडेड सा निकला हो, बट अब तो फुश करके से निकल रहा है. एंड वो दिख ही रहा था मार्स और थर्ड हाउस से. वेरी एक्टिव एनर्जी, वेरी एक्टिव एनर्जी. मतलब बड़ा जल्दी, मतलब पूरा साल इतनी जल्दी नहीं निकला आपका 9 महीने, जितना आपका ये एंड के 3 महीने निकलेंगे जितनी तेज़ी से. आपका दिमाग भी बड़ा तेज़ हो जाएगा. ये करना है, ये करना है, ये करना है. एक्शन, गो गेटर, अचीवर. अभी तक आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं एक्शन किस डायरेक्शन में लूँ भाई. बट अब यू आर अनस्टॉपेबल. इफ़ यू आर टू गिव एन एग्जामिनेशन. हाँ, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, कोई इंटरव्यू है जिसमें बहुत कॉम्पिटिशन है, अरे आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आप बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कर लोगे, बिकॉज यू आर ऑन फायर. यू आर मार्स ब्रो. यू आर द अचीवर. और वो भी थ्रू कम्युनिकेशन, बिकॉज एग्जाम इंटरव्यूज आर ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. आपने जो पढ़ाई की है वो एक तरफ, और आप उसको जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं वो एक तरफ. ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि आपके कनेक्शंस विल ऑल्सो बी ऑफ वेरी मच यूज. आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है. कुछ अचीव करोगे तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग आपका गुणगान गाएंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. अ लॉट ऑफ यू कुड बी ऑल्सो आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, स्पेशली इफ यू ऑन इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर टाइप. एंड यू विल सी दैट पीपल आर गिविंग यू अ लॉट ऑफ अटेंशन. बहुत अटेंशन मिल रही है आपको लोगों की. एंड काफ़ी कुछ एडवेंचर भी आ रहा है. फील दैट यू कुड बी टेकिंग सम एडवेंचरस ट्रिप्स. मुझे लगता है कि मल्टीपल ट्रिप्स रह सकते हैं आपके, ऑल्सो शॉर्ट ट्रिप्स बट मल्टीपल. ठीक है, या फिर एक लॉन्ग ट्रिप भी अगर है ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पर लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो, इधर गए उधर गए उधर गए उधर गए. एंड वेरी एक्साइटिंग, लाइक इट्स नो रिलैक्सेशन ब्रो. मतलब आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. यू विल फील सो रिजुविनेटेड, यू विल फील सो एक्साइटेड, यू विल फील सो फुल ऑफ एनर्जी कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी रेस्ट लेने की. लाइक अच्छा आप क्या करना है, अच्छा आप क्या करना है, अच्छा आप ये वेरी वेरी मच ऑन द गो. वाह, मैंने कितनी जुबान देखी पकड़ करके चल रही है. लाइक लिटरली दैट इज योर एनर्जी यू गाइज. वी ऑल्सो हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड विच इज शोइंग ट्रांजिशन. सो इट्स लाइक कि एक पुअर मेंटल स्टेट से आप एक हेल्दी मेंटल स्टेट में शिफ्ट हो रहे हो. अ लॉट ऑफ यू कुड ऑल्सो बी शिफ्टिंग होम एक्चुअली. ओ येस, यू कुड बी शिफ्टिंग होम बिकॉज यहाँ वो बैक पैक करके निकल गई है. ठीक है, एंड मूविंग टू अ बेटर प्लेस, मूविंग टू अ बेटर प्लेस मेंटली, इमोशनली, फिजिकली. ओके, आपके रिलेशनशिप्स, आपके कनेक्शंस भी इम्प्रूव हो रहे हैं थ्रू बेटर कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. देयर इज मोर हार्मनी नाउ. आई ऑल्सो फील दैट कि आप अब बहुत ही हो सकता है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी जबान ब्रो, इट इज़ सो स्ट्रेट फॉरवर्ड. बोल्ड हो रहे हो ना, बोल्ड हो जाओगे बात बोलने में कि यार है तो है, डरना क्या है इसमें. ठीक है, पहले शायद आप बहुत सोचते थे, एनालिसिस करते रहते थे और बात रह जाती थी. अब आप कह रहे हो है तो है. ठीक है, हालांकि थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि रैश नहीं होना है. ठीक है, चीज़ें बिगड़ जाती हैं, उससे अच्छा नहीं लगता. थोड़ा सा एरोगेंस और एक टोन थोड़ा देख लेना. बी ऑनेस्ट, बट थोड़ा टोन देख लेना कि बिगाड़ ना लो. ठीक है, बाकी तो वैसे सही है, ऐसे बिगड़ने वाली बात नहीं है चीज़ें. बल्कि शायद कई बार ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की, शीशा दिखाने की और सच बोलने की बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है, और कड़वा सच बोलने की. तभी चीज़ें ठीक होती, जब भी चीज़ें क्लियर आउट होती. वी ऑल्सो हैव 8 of Wands, so there's a lot of manifestation energy as well. So there's a lot of materialization of desires, opportunities and multiple things happening at once you guys. आपको लगेगा कि अच्छा सब कुछ रुका हुआ था, अब एक साथ सब कुछ चल पड़ा है. चाहे वो करियर, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, और पता नहीं कहाँ से न्यूज़ आ रही है. अच्छा ये भी हो रहा है, या तो कई लोगों के लिए अच्छा उसकी भी शादी है, अच्छा उसकी भी शादी है, अच्छा ये भी फंक्शन है. अच्छा मतलब इतना वो ऐसे एकदम एक्साइटमेंट, इवेंट्स,
news, good news, and it's so much happening all at once and all good. The best part is all good. The cards are so good. The cards are, सब cards ना move कर रहे हैं and move कर रहे हैं to a better state, better situation. Very nice. ठीक है, मुझे लगता है like be appreciative in this period and be honest. Your honesty, ये जो आपकी honesty है ना, this is what is taking you ahead. And आप अपनी honesty से अपना ही नहीं, अपने आसपास के लोगों का भी भला कर रहे हो. You will see that कि वो 1% चाहिए होता है ना जिसमें guts हो सच बोलने के. You are that person. जिसमें हिम्मत हो कुछ कर दिखाने की. You are that person. Take charge. You will receive support from people around you. You will receive support from your community. But you need to take charge. You need to take the lead because you are Mars. Okay? So yeah. Very exciting. Now let's see कि आपके लिए career and finances, नहीं career and finances पहले we will see from the energy oracle cards. Additional messages, overall energy, pile 2, rest of 2024. So we have storm warning and we have action. Try to do a storm warning, angel of love. So your heart chakra is opening up. The storm warning, यही बदलाव आ रहा है. ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी आपके, प्रॉब्लम आपका यहाँ है. आई फील दैट फेथ माय डियर. तभी कृष्ण जी आ गए ना आपको बताने के लिए कि भाई ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस. गाइडेंस तो आ रही है लेकिन भरोसा नहीं कर रहे हो. अब क्या हार्ट चक्रा खुल रहा है ना, तो भरोसा करके उस पर एक्शन लोगे ना, जब धड़ 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 करके चीज़ें आपके आगे निकल जाएंगी. अभी तक क्या था कि अंदर से गाइडेंस आती थी बट उसको एनालाइज करने लग जाते थे कि नहीं ये मेरी ओवर थिंकिंग है, ये सच है, नहीं ऐसे कैसे होगा, नहीं ऐसे कैसे करेंगे, ये तो नहीं है. छोड़ दिया. अब गाइडेंस आते ही उस पर एक्शन हो जाएगा कि एनालिसिस करने का वेट ही नहीं करना पड़ेगा और आगे निकल गए. गाइडेंस एक्ट, गाइडेंस एक्ट. क्यों? हार्ट चक्र ओपन हो गया. जिगरा क्या है? मार्स, करेज, जिगरा. ठीक है ना. तो नाउ इज द टाइम टू एक्ट एंड यू आर नॉट अलोन. देयर आर पीपल सपोर्टिंग यू. यू विल ऑलवेज हैव सपोर्ट. यूनिवर्स की इतनी कृपा है कि आपको अकेला नहीं छोड़ेगा. कोई ना कोई रबदा बंदा आपके पास भेज दिया जाएगा कि भाई उसकी मदद कर, जाके उसको ये चीज़ चाहिए, उसको ये जाइए दे करा. आप सोचोगे मेरे पास तो ये रिसोर्स नहीं है, हाउ विल आई मेक दैट हैपन. वेट, सोच बनाओ, रिसोर्स आ गया. यू आर लव्ड अनकंडीशनली. लव गॉड एंड यू विल रिसीव सो मच लव इन रिटर्न. आई एम टेलिंग यू. बट your commitment has been recognized. So you have shown some commitment recently or previously जो कि भगवान जी ने definitely recognize कर ली है और वो उससे बहुत खुश हुए हैं and now they want to bless you. So storm warning, angel love एक साथ आने का मतलब ये है कि storm warning मतलब a big change, ऐसे boom. तो boom यहाँ हो रहा है, हार्ट चक्रा में खुल रहा है. ओपनिंग अप एंड ओपनिंग अप ड्रामेटिकली. इट्स नॉट लाइक कि धीरे धीरे ओपन हो रहा है, एकदम ऐसे ओपन हो रहा है. प्रॉब्ली यू हैव बीन वर्किंग ऑन इट. इट इज यू हु हैव बीन वर्किंग ऑन इट. सो एंजल लव, एंजल ऑफ लव आ गई है वहाँ पे. बढ़िया है. एक्ट, गो अहेड. हॉर्स अगेन, हॉर्सेस आर सो फास्ट. सो आप देख रहे हो स्पीड कितनी तेज है यहाँ पर. और हॉर्सेस क्या होते हैं, वो मतलब रेस भी होती है तो वो आगे सबसे आगे दौड़ते हैं. मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा फिटनेस की तरफ भी काफ़ी हो जाओगे इंक्लाइंड. फील दैट बिकॉज मार्स भी है तो थोड़ा सा आई फील दैट यू विल रियली चैनलाइज योर एनर्जी एंड यू नो स्पेशली योर आर्म्स are getting strong. And even this is for females, like your arms could be getting strong and you know you will really could be getting
फिजिकली स्ट्रॉन्ग एज वेल, क्योंकि आपको इतना, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप एक्चुअली वर्कआउट करो, क्योंकि आपका एनर्जी रश इतना है, इतना एनर्जी, इतनी एक्साइटमेंट, तो कहीं चैनलाइज करना ना उसको ज़रूरी है. प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ यू हैव बीन वर्किंग ऑन योर फिजिकल बॉडी, तो उसके भी रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं डेफिनेटली. यस, वाओ. नाउ लेट्स सी योर करियर एंड फाइनेंसेस in the rest of 2024. Pile 2, career and finances, rest of 2024. Too many cards, we need just one more card. So we have six of, there are so many sixes you guys. We have six of pentacles, मतलब 3 6 आ गए हैं. six number is all about give and take. So I feel that मुझे लगता है कि you know आपने जो भगवान को डिवोशन दिखाई है ना, उसका ही रिवॉर्ड आपको मिल रहा है. एंड आपको ये जैसे जैसे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं माय डियर, आपको उसको वापस पे ऑफ करना है टू मदर नेचर इन एनी फॉर्म, टू द सोसाइटी इन एनी फॉर्म, और टू गॉड इन एनी फॉर्म. यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस. नहीं तो यू नो सिर्फ टेक नहीं करना है, गिव भी करते रहना चाहते हैं. गिव ग्रैटिट्यूड गॉड को देने के लिए, प्रे, टाइम दो गॉड को, सोसाइटी में चैरिटी करो, कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, ठीक है. एंड सोच भी रखो कि कुछ करना है सोसाइटी के लिए, ठीक है. अपने रिलेशनशिप्स में दो, मतलब जो आपके लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प वापस करो. मतलब दैट इज़ हाउ यू मेंटेन द बैलेंस. बैलेंस मेंटेन रहेगा तो फ्लो चलता रहेगा. बैलेंस ख़राब हुआ, देखो वो तो नहीं रोकेंगे, वो तो देते जा रहे हैं. आपकी तरफ से ही गड़बड़ होगी, आपकी तरफ से गड़बड़ हुई तो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है. देन वी हैव स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ इज अगेन बहुत ब्रेवरी आ रहा है. तो फाइनेंशियली भी आई सी दैट कि आप थोड़े ब्रेव हो जाओगे, ठीक है. एंड यू कुड बी मेकिंग सम इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट वेरी सेफ एंड अकाउंटेड इन्वेस्टमेंट्स इन रेस्ट ऑफ 2024. फाइनेंशियल फ्लो भी आपका काफ़ी अच्छा हो रहा है. एंड आई सी इनफाइनाइट फ्लो. ये कार्ड्स कैसे हो रखे हैं? I see infinite flow, and I also see financial help. If you need any, you will also be helping someone, ठीक है. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, चैरिटी वर्क करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, और आप करेंगे भी, ठीक है. एंड सम फाइनेंशियल चैरिटी, ओके. अ लॉट ऑफ यू कुड ऑल्सो बी एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप. इन्फिनिटी का सिंबल 2 बार दिख रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज इनफाइनाइट पोटेंशियल, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच करेज यू हैव, हाउ मच बिलीव यू हैव, कि आप उसको कितना यूटिलाइज कर पाते हो, ठीक है. थोड़ा सा आई फील दैट यू नीड टू बी बोल्ड. एंड मुझे लगता है सिचुएशन में फ्लो लाने के लिए आपको फोर्स डालने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू पुश एनीथिंग, यू डोंट हैव टू बी अग्रेसिव. अग्रेसिव नहीं होना है, बल्कि आई फील मुझे लगता है कि एक पेस पे चलना, डिसिप्लिन होना है. डिसिप्लिन होना है कि आपको ऐसे नहीं कि हाँ एक बार बड़ा हथौड़ा मार दिया, नहीं. रोज छोटा छोटा हथौड़ा भी मारोगे ना, बट रोज, तो आउटकम मिलेगा. एक बार बड़ा हथौड़ा मार के फिर गिर गए, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है. सो एक सस्टेनेबल डिसिप्लिन्ड एफर्ट विथ बिलीफ दैट दिस विल हैपन. ये नहीं कि हथौड़ा मार रहा लेकिन यार ये तो होगा ही नहीं, नेगेटिविटी डालते जा रहे हो उसमें, वो नहीं चलेगा. क्योंकि यहाँ पे गिव एंड टेक हो रहा है. वट एवर यू पुट इज वॉट यू गोइंग टू रिसीव. पुट लव. यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल हार्ट चक्रा एनर्जी यू गाइज. आपका हार्ट चक्रा इतना पावरफुल है, एंड प्रॉब्ली इट हैज़ बीन इम्बैलेंस्ड और ब्लॉक्ड इन द पास्ट. I would highly recommend rose quartz to you guys. कि रोज क्वार्ट्स एंड इवन सिट्रीन, मतलब दोनों आपके लिए क्रिस्टल्स एक्चुअली काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, और यू विल रियली फाइंड बेनिफिट फ्रॉम दैट एनर्जी, क्योंकि वो आपके इमोशनल सेल्फ को, बिकॉज ये और ये आपका एकदम ना
स्ट्रॉन्ग कर देगा वो, और आपको वही उसी की ज़रूरत है, बाकी बढ़िया है आपका। सो finances, career and finances, pile 2, rest of 2024. So we have dolphin and we have legends. Okay, strength से मुझे एक creative touch भी नज़र आ रहा है, so I feel that you could, मतलब basically be bold to speak your mind, be bold to express your talent, your potential, your ideas, and it will be recognized. Okay, आप लोगों में से कई लोगों को बोनस मिल सकता है या कुछ प्रमोशन भी मिल सकता है, हायर स्टेटस। थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखनी पड़ेगी आपको कि जल्दबाजी करने की जगह धैर्य से काम लो, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, डिसिप्लिन नहीं छोड़ना। ओके, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now we also have dolphin. Don't worry, be happy. एक happy energy में, like I said, happiness put करोगे तो happiness मिलेगी, worry put करोगे तो और चिंता मिलेगी। Legends, learn from those who inspire you. Experience लोगों से सीखो, बड़े लोगों से सीखो उन्होंने क्या किया, ठीक है। आपके आसपास कोई बड़ा है उससे सीखो, आप YouTube पे वीडियोस देखो बड़े लोगों की, उनकी किताबें पढ़ो कि उन्होंने कैसे लाइफ में सक्सेस अचीव की बेसिकली, और वो यही बताएंगे आपको, आत्मविश्वास, बिलीव, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो यही बताएंगे आपको, ठीक है। और उसी पाथ पे चलेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। घमंड नहीं करना है, हम्बल होकर सीखना है, कीप learning. A lot of you could also be learning something and expanding your skills, that is also good, but with every step of the way learn and improvise, learn and improvise, ठीक है। yes, very nice. And most importantly be kind. आपके लिए जो लोग काम करते हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, उनके साथ काइंड रहो, क्योंकि आपके ये छोटे छोटे काइंड एफर्ट्स, गुड कर्मा के रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। शायद आपने मेहनत उतनी नहीं करी या आपको मेहनत उतनी मांगी नहीं अपॉर्चुनिटी ने, लेकिन ये जो आपने कर्म कर लिए ना अच्छे, आपने पॉइंट्स कमा लिए, अब वो पॉइंट्स आपको यहाँ पर रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स से कि आपके लिए लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल 2, लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स इन रेस्ट ऑफ 2024, पाइल 2। You'll also pick 2 cards from the Whispers of Love Tarot Oracle deck, sorry, बुरा मान गया है तो। Pile 2, rest of 2024. May I have 2 cards, love and personal relationships. Okay. So we have asked for help, we have like attracts like, we have 10 of Pentacles and the Hermit. Okay, so I need clarity over the Hermit. May I have clarity over the Hermit? मुझे लगता है कि आपकी ना फैमिली में ही कोई बड़ा है who could be really guiding you. I feel that ये जो है ना, learn from those who inspire you. I feel that this person is someone in your family, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ना लव लाइफ में, ओके गॉट इट, लव लाइफ में ना थोड़ा सा आपको नीड टू गेट मोर प्रैक्टिकल। if you're already in a relationship or single, I feel that there's a need to get more practical, क्योंकि आपकी एनर्जी ग्रो कर रही है अभी। in the rest of 2024 you are actually growing, and before adding new people into your life, I feel that कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने आप को सॉर्ट कर लो, क्योंकि आपका ना हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। तो हार्ट चक्र में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली लव लाइफ पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लेट दैट
वो हार्ट चक्रा ओपनिंग हैपन completely before you take any important decision about your love life. थोड़ा टाइम दो खुद को to complete that healing process. With the hermit, I also feel that even if you are in a relationship, I feel that थोड़ा सा एक अपना me time, self time लेना, अपना space लेना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है. हालांकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है तो देयर इज अ वेरी हैप्पी फैमिली एनर्जी, सो यू विल बी स्पेंडिंग अ वेरी गुड टाइम विद योर फैमिली. वेरी मतलब बहुत लाइट्स हैं, फैमिली इवेंट्स भी नज़र आ रहे हैं. यू कुड इवन बी ऑर्गेनाइजिंग अ फैमिली इवेंट, येस. एंड देयर इज अ वेरी हैप्पी एनर्जी. चाइल्ड बर्थ के भी चांसेस हैं फॉर दोज हु आर, बट ये थोड़ा मुझे लग रहा है ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं उनके चाइल्ड बर्थ हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसे प्रेगनेंसी नज़र आ रही है, पर मुझे ऐसे completion of a pregnancy process नज़र आ रहा है, ठीक है. एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्दी, वेरी सेफ, वेरी ग्राउंडेड. बट थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो. आई फील दैट लव लाइफ की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि आपको रिलेशनशिप विद योर सेल्फ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. एंड इट डज़ नॉट मैटर इफ़ यू आर मैरिड, सिंगल और वट एवर योर स्टेटस इज, but you need to work on and focus on and give attention to your relationship with yourself. यहाँ पर आ रहा ना, like attracts like. If you long for more love, be more loving. अगर आपको और प्यार चाहिए लाइफ में और अटेंशन चाहिए, तो वो प्यार और अटेंशन आप पहले खुद को दो और अपने आसपास भी बांटो, बट खुद को भी दो, ठीक है. कनेक्ट with yourself. Okay, with the hermit I see that कि आप में से काफ़ी लोग are really getting more clarity about who you are, what you are and what you want. और अगर आपको कहीं भी लगता है कि clarity नहीं मिल रही है, ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. I also feel आपकी फैमिली से आपको कोई सपोर्ट मिल रही हो सकती है. Be open to accepting support from your family, from your near and dear ones. मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से काफ़ी लोग could be adopting a dog in the rest of 2024. That is also very much possible. But yeah, the family energy is very nice. I also see that there will be more peace and harmony, and also आपकी family will be blessed with abundance. There is abundance and especially financial prosperity. I definitely see financial prosperity in the family, and this is just the beginning. Okay, yeah, very nice. So that was, and मुझे लगता है कि अगर आप single हो and you're looking for marriage, so you could be looking for marriage, you can trust your family more than you trust yourself. Like go for arranged marriage, and arranged marriage भी फैमिली को भी लीड लेने दो, एंड यू टेक सम स्पेस आउट ऑफ इट. बहुत ज़्यादा उसमें इंडल्ज मत हो, अभी थोड़ा सा स्पेस लो. ओके, या नाउ लेट्स सी फाइनल मैसेज फॉर यू, पाइल 2 फ्रॉम द एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड. सो दिस इज द फाइनल मैसेज, गाइडेंस, एंजल गाइडेंस फॉर पाइल 2 फॉर द रेस्ट ऑफ 2024. वी हैव वेजिटेरियन, वीगन. Fresh organic fruits and vegetables give you a boost of high life force energy which elevates your spiritual journey. So darling, heart chakra open हो रहा है and we have green color. तो थोड़ा सा आपको अपने डाइट में ग्रीन्स की डोमिनेंस बढ़ानी है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की डोमिनेंस बढ़ानी है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर. एंड ये जब हम एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं या केमिकल इन्फ्यूज फूड खाते हैं, तो इट रियली messes up with our heart chakra. Okay, so I feel that कि the more you have fruits and vegetables, आपकी लाइफ ऐसे एस्केलेट करेगी ना, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जाएगी कि आप सोचोगे और आपके काम हो जाएंगे. दैट इज़ द पावर ऑफ यू टर्निंग इनटू अ वेजिटेरियन और वीगन. अगर आपको ऐसा लगता है कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू टर्न इनटू अ प्योर वेजिटेरियन और वीगन, कहीं के घर का माहौल होता है, कहीं के रिलीजियस फैक्टर्स भी होते हैं, एम्बियंस होता है, हैबिटाट होता है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप
जितना ज़्यादा हो सके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में डालें और कम से कम नॉन वेजिटेरियन रखें. It will improve your health, it will improve your finances, it will improve your relationship, it will improve your life altogether. You will see that. Try करके देख लो. You will see the difference. Wow, pile 2, I hope this reading helped you. Message resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3, जिन्हें भी चुना है काली माँ. Let's see what we have for you for the rest of 2024. So we have Kali Ma facing fear. Major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. Interesting. So first of all, we will check from the Astro Oracle cards कि आपकी self क्या रहने वाली है इन रेस्ट ऑफ 2024. क्योंकि देखो what we are is what we attract and so इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा what you are, क्योंकि वही आप अट्रैक्ट करोगे एंड आपको क्या गाइडेंस चाहिए फॉर योर सेल्फ. ओके, सो पाइल 3 सेल्फ इन रेस्ट ऑफ 2024. पाइल 3 सेल्फ in 2024, rest of 2024. Okay, so we have solar flares activate and we also have Leo. Oh, so much of such strong solar energy. So आप में से काफ़ी लोग लियोस हो सकते हैं, सन मून और राइजिंग, और यू कुड बी रियली आप में से काफ़ी लोग या तो सुबह जल्दी उठ रहे हैं, यूर अर्ली राइजर्स, और यूर बिल्डिंग अ हैबिट ऑफ राइजिंग अर्ली एंड रियली डिसिप्लिनिंग योर सेल्फ एंड really recognizing your talents, creative abilities, and are all about कि अब I'm going to show myself, now it's show time. And I also feel that आपका confidence बहुत बढ़ रहा है. You could also be having a glow up and you know feeling very confident about yourself and feeling like I'm on fire. You know, I'm getting major Rihanna vibes, like bold, beautiful, fearless, lioness, lion energy. I'm the king, I am the queen over here. My god, this is so interesting you guys. मज़ा आ गया आपके कार्ड्स देख के. So you are really, it's like you are a fireball. I mean you are unstoppable. And काली माँ मतलब फियर तो गया तेल लेने, ठीक है ना. फियर का एफ भी नहीं है यहाँ पर, छोटा वाला एफ भी नहीं है यहाँ पर, और हम है एकदम बढ़िया, ठीक है. तुम हो क्या, मतलब घमंड, इट्स नॉट घमंड बट इट्स लाइक बढ़िया, सब भगवान के बच्चे हम, कोई दिक्कत नहीं है. वाओ, एंड यू आर एक्टिवेटेड, मतलब आपका स्विच ऑन हो गया अब, ठीक है, आपकी बत्ती जल गई है. यू आर ऑल क्लियर. मैं आपको यही बोलूँगी, सुबह टाइम से उठो, रात को टाइम से सो, अपना सूर्य के हिसाब से अपना दिनचर्या रखो. सूर्य नमस्कार आसन आपके लिए बहुत अच्छा है, प्राणायाम बहुत अच्छा है, और सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है. आप ये तीनों चीज़ें कर रहे हो विद डिसिप्लिन, सो मच पावर. आप अपनी पावर को फुल कंट्रोल कर रहे हो और एक्टिवेट कर रहे हो. क्रिएटिव टैलेंट्स एंड एबिलिटीज एक्सप्रेस करने का टाइम आ गया. एंड यू विल सी यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ रिकग्निशन, अटेंशन, अट्रैक्शन, मतलब बहुत अट्रैक्शन, लोग, पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू, पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग यू. हालांकि आपने इतना कुछ किया भी नहीं होगा, बट इट इज़ योर एनर्जी, इट इज़ फुल ऑफ लाइट. तो पीपल आर गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टू यू, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, अप्रिसिएशन, गिफ्ट्स, flirting, like there's a romantic and very like walking in the light, red carpet, always on the red carpet, walking in the light wala energy. And if you have such a profession or where यहाँ पे आपको glamorous रहना है या creative है या आपको recognition चाहिए, oh, and you're going to be famous. Wow, very high vibe, very positive. Okay, so your energy is definitely very positive over here. So, and you are always facing the bright side, always. Okay, so now let's see कि आपके लिए overview क्या है for the rest of 2024. Pile 3 overview for the rest of 2024. What is happening? An overview, we need 3 cards. Pile 3, rest of 2024. 2024 overview.
Okay, I'll pick one more card. So we have Page of Swords, Hangman, Hermit, and Knight of Pentacles. Wow. So, oh, you are a solo rider. Don't be afraid to fly solo. You are solo and you're better off solo. ठीक है, किसी को अपने साथ चिपका के चलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को अपने मतलब अपने ऊपर पावर देने की ज़रूरत नहीं है आपको. ठीक है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि यू आर गेटिंग वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. आप में से काफ़ी लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हो एंड आप काफ़ी चर्चा में रहने वाले. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कुड बी फॉलोइंग यू, गॉसिपिंग अबाउट यू एज वेल, बट नाम तो है आपका. बहुत लोगों की ज़बान पे आपका नाम है, बहुत लोगों के दिमाग पे आपका ख्याल है. ठीक है. अ लॉट ऑफ पीपल हैंगमैन है विच इज़ ऑल्सो लाइक अ रोमांटिक एंड फ्लर्टी एनर्जी. सो अ लॉट ऑफ पीपल कुड बी टेक्सटिंग यू, सेंडिंग यू messages and calling you and appreciating you, flirting with you and romanticizing about you. We also have the Page of Swords. I also feel that कि आप कुछ नया सीखने का आपका रह सकता है. Learning is definitely on the card because we also have the Hermit. But Hermit और Hangman से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप सीख रहे हो, it is not like a typical course thing, but rather it could be like some skill of your interest, some gyan of your interest. Your knowledge is definitely expanding, and this knowledge is bahar ki bhi knowledge, spiritual knowledge about self, because this is also about introspection. कहीं ना कहीं अंदर बाहर हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज बढ़ रही है. ठीक है. मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग विद द हैंगमैन आपका कुछ पर्सपेक्टिव में आपका चेंज आया है, जिस वजह से शायद आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि आप बेपरवाह हो गए हो लोगों के बारे में, और आपको लगता है कि यार मैं जैसे हूँ ना, मैं ठीक हूँ. आई फील दैट कि हॉर्मेट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स आर शोइंग में कि आप ना काफ़ी सॉर्टेड हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड. ओके. और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक होता ना कि हाँ ये मेरा पाथ है, ये मेरे लोग हैं, मुझे यहीं देखना है और किसी तरफ मैं क्यों ध्यान दूँ. और जब आप ऐसे करोगे ना तो सबके दिमाग में क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि यार ये इतना सॉर्टेड कैसे है. उनको क्यूरियोसिटी होगी, वो आपकी चर्चा करेंगे, वो आपकी बातें करेंगे और आपको फेमस करेंगे. ठीक है. विद द हैंगमैन एंड हॉर्मेट आई ऑल्सो सी दैट समथिंग वेरी इनोवेटिव और यूनिक, ओरिजिनल could be coming from you. आप में से काफ़ी लोग are becoming content creators, और you're expressing, communicating about things that are rare, या फिर जो ज़्यादा लोगों को जिन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, and something which is very different from what people around you usually do. ठीक है. and this is for most of you, this is related to your career क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है. ठीक है. हालांकि आई फील दैट कि आपकी जो मतलब आप बहुत सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हो, बट वेरी फोकस्ड. आपका फोकस बहुत क्लियर है और आपकी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है, शायद आप ना इससे पहले बहुत जज्बाती होकर सोचते थे, बट अब आप ना बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो. ठीक है. बहुत क्लियर हो गए हो, बहुत सॉर्टेड हो गए हो. With the hangman and hermit, I definitely see spiritual elevation. I definitely see fundamentals getting clear. ठीक है. एक पॉइंट पे ना आपको हो सकता है अभी जैसे ना अभी अक्टूबर की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको एक पॉइंट पे थोड़ा स्टक फील हो सकता है. Whenever you feel stuck, look into yourself. मुझे लगता है कि आप लोगों के शोर से, ठीक है, कम्युनिकेशन शोर से जितना डिस्टेंस पे रहेंगे ना, उतना ज़्यादा शाइन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की बातों से अफेक्ट होकर आप अपनी लाइट डिम कर देते हो. कीप योर स्विच ऑन. ठीक है. अपनी लाइट को ऑन रहने दो, रादर फुल पावर पे कर दो उसको. ठीक है. और बिल्कुल उसको कम करने की ज़रूरत नहीं है. जिनसे नहीं बर्दाश्त हो रही उनको बोलो दूर हो जाओ तुम.
सन भी तो कितना दूर है ना, क्योंकि उसको पता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अपनी लाइट तो ना कम कर देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको बोलो दूर हो जाओ तुम, कोई बात नहीं, डिस्टेंस रख लेते हैं, बट वो अपनी लाइट तो नहीं कम कर रहे भाई, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल से कमाई है, बड़े अच्छे कर्म करके परमात्मा ने दी है। ओके, you guys are definitely old souls and you will be identifying this abhi in rest of 2024. And I also see that ki if you have feeling lost and in the dark, you will find the light at the end of the tunnel by the end of 2024. and मुझे ये भी लगता है कि ना basically your uniqueness इज़ योर पावर। कुछ चीज़ें आपके बारे में आपको लगती होंगी कि यार ये और किसी में तो ये चीज़ नहीं है, मुझ में क्यों है। वही चीज़ जिसको आप अपनी कमज़ोरी समझ रहे थे, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत निकलेगी, ठीक है। और उस ताकत को आपने फैलाना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग मी दैट थिंग्स कुड बी अ बिट स्लो मूविंग बट दे आर डेफिनेटली स्टेबल। मुझे लगता है कि यू माइट जैसे I see that you're walking towards a goal, ठीक है। You will start something and you will get at a good pace about it. वो achievement एकदम like 10 on 10 नहीं आ रही है अभी, because I also feel कि आपने जो journey चुनी है it will be something long term. आप में से काफ़ी लोग अपने करियर का थोड़ा ट्रैक चेंज कर रहे हो, बट अब जो आप ट्रैक पकड़ोगे इट विल बी समथिंग लॉन्ग टर्म, ठीक है, एंड समथिंग वेरी स्टेबल। आई ऑल्सो सी दैट योर हेल्थ इज़ गुड, योर हेल्थ इज़ ऑल्सो गेटिंग बेटर। अ लॉट ऑफ यू हो सकता है अपने कुछ टेस्ट कराएं आप इन द रेस्ट ऑफ 2024। ऑल्दो येस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मतलब मैंने बोला ना डिसिप्लिन रखो, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो यूनिवर्स आपको बहाने देगा, रीजंस देगा टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टू कीप योर सेल्फ डिसिप्लिन्ड, जो कि हेल्थ से ही आएगा, क्योंकि वहीं पे बंदे की आँख खुलती है और वहीं पे बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करने लायक बचता नहीं है, ठीक है, वरना हम हल्के में लेते रहते हैं। तो यही अगर आप पहले ही डिसिप्लिन कर लोगे, समझदारी से चलोगे, तो नौबत नहीं आएगी, ठीक है। लेट्स सी फर्दर मोर मैसेजेस। पाइल 3, rest of 2024, we have first chakra and we have 7th chakra. wow, so literally first to 7th मतलब आपके सारे बेसिकली फर्स्ट और 7th चक्रा जो है ना, वो दोनों हमारी ओपनिंग्स हैं, बेस एंड टॉप, ठीक है। दोनों चक्रास आपके एक्टिवेटेड हैं, विच इज़ गिविंग, तभी इतनी पावर आ रही है कि यूनिवर्स से जो डाउनलोड्स आ रहे हैं, ठीक है, वो आपके मटेरियलाइज हो रहे हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। और प्रैक्टिकल जो डिज़ायर्स हैं वो वहाँ कम्युनिकेट, मतलब एक फ्लो ऑफ एनर्जी जो पहिया है वो चल रहा है। वेरी नाइस। एंड कहीं ना कहीं आपका जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो आपको रियल वर्ल्ड में सपोर्ट कर रहा है। आप जो भी काम करो, कुछ भी करो, उसमें यही सोचो कि परमात्मा मैं जो ये कर रही हूँ, अपना इंटेंशन जो है ना वो बड़ा रखो। इंटेंशन उद्धार का, अपलिफ्टमेंट का, जनरल गुड का रखो, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। और जहाँ आपको कंफ्यूज फील हो उनकी हेल्प लो। अगर आप सिंगल हो तो अभी तो थोड़ा सिंगल ही रहो, मतलब मुझे लगता है आपको अटेंशन तो काफ़ी मिलेगी, बट डू नॉट रश इनटू अ रिलेशनशिप राइट नाउ। इफ़ यू आर नॉट सिंगल, आई डोंट फील यू विल बी वेरी मच फोकस्ड, मतलब देयर विल बी रोमांटिक कनेक्शन, देयर विल बी रोमांटिक एनर्जी इन योर रिलेशनशिप, बट आई फील दैट कि आप अपने रिलेशनशिप को और अपने पर्सनल सेल्फ को मतलब काफ़ी अच्छे से बैलेंस करोगे, और करना भी है, ठीक है। बट द एनर्जी इज़ वेरी मतलब एक ना जैसे ना रेस्ट ऑफ 2024 इज़ टर्निंग द टेबल, पूरा शिफ्ट हो रहा है, 180 डिग्री शिफ्ट हो रहा है। आपकी सोच, आपकी रियलिटी शिफ्ट हो रही है टोटली,
क्योंकि आपके चक्रास पूरे एक्टिवेटेड हो रखे हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पे अटेंशन टू योर इनर वॉइस बिकॉज इट इज़ वेरी लाउड. योर इनर वॉइस मतलब मैं तभी कहती हूँ ना कि बाहर के शोर से डिस्कनेक्ट हो थोड़ा, ताकि आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनाई दे और उस पर एक्ट कर सको. ठीक है, उसके साथ चल सको. क्योंकि जब आप उसके साथ चलोगे तो आप खुद को ही नहीं बल्कि और भी लोगों को रास्ता दिखाओगे. देयर विल बी पीपल फॉलोइंग यू बिकॉज यू आर अ नेचुरल गाइड. आई ऑल्सो फील दैट यू कुड बी मीटिंग अ मेंटर. देयर कुड बी अ मेंटर कमिंग इन टू योर लाइफ, या फिर आप खुद एक मेंटर बन जाएंगे बहुत लोगों के. ठीक है, एंड हेल्पिंग पीपल एंड गाइडिंग पीपल. वाओ. नाउ लेट्स से कि आपके लिए अच्छा नहीं, सो फर्स्ट चक्रा से मुझे ये भी लगता है कि डेफिनेटली स्टेबिलिटी इज देयर. यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर स्टेबल, यू आर ऑल्सो मतलब एक साइकिक प्रोटेक्शन भी मिल रही है आपको. ऊपर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिल रही है आपको. तभी आपको बोला जा रहा है ना कि बिंदास होके, ब्रेव होके जो करना है करो. ठीक है, कि आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि यार मैं ऐसे अपने आप को सोशल मीडिया पर डालूंगी, मुझे तो नज़र लग जाएगी. नज़र की तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू आर वेरी फियर्सली प्रोटेक्टेड. ठीक है, बस आपके लिए ये है कि ये नज़र के डर से कहीं आप अपनी लाइट ही ना डिम कर दो. ठीक है, तो थोड़ा सा सॉलिड, मस्त, बिंदास. ठीक है, नाउ लेट्स से कि आपके लिए लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स. नो, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट योर करियर. करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं? पाइल 3 करियर एंड फाइनेंसेस रेस्ट ऑफ 2024. So we have 6 of swords and we need one more card. Career and finances, we have 3 of wands. Let's see from the mystical wisdom oracle cards. Career and finances, pile 3. Okay, so we have creative wonderment and epiphany. So 6 of swords and 3 of wands definitely see that कि आप कहीं ना कहीं you're walking away from your past. मतलब there is no looking back now. अब से there is no looking back. ठीक है, only looking ahead and seeing the bigger picture. A lot of you are traveling. मुझे लगता है जैसे आप, मैं कह रही ना, आप दूर हो जाओ. मुझे लगता है आप आइसोलेट हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं रिलोकेट, दूर कहीं जा रहे हो अपने सोसाइटी के लोगों से टू शाइन ब्राइटर. एंड आपका जो रास्ता भी है वो सबसे हटके ही है, कुछ अलग ही जाके ही है. एंड यू कुड बी हेंस रिलोकेटिंग, या आपका काम ऐसा हो सकता है विच इज़ मोर ऑनलाइन. सो यू आर कनेक्टिंग विद पीपल हु आर फार अवे फ्रॉम यू. ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली फील कि आप मेंटली यू विल बी मोर एट पीस रेस्ट ऑफ 2024 में. आई फील दैट प्रीवियसली आपका एनवायरनमेंट काफ़ी कॉम्पिटिटिव और काफ़ी अगली और काफ़ी पॉलिटिकल रहा है, बट आप उस पॉलिटिक्स और उस सब से बाहर निकल के आ रहे हो. एंड नाउ देयर विल बी मोर हार्मनी, देयर विल बी मोर पीस. एंड आई फील ऑल्सो सी सम एक्सेलरेशन. तो कोई प्रमोशन या अपग्रेड, एक्सपेंशन, अगर बिजनेस है तो एक्सपेंशन, जॉब है तो प्रमोशन, अपग्रेड आपके लिए रह सकता है. एंड दिस इज ऑल्सो गिविंग यू मोर एक्सपोजर, मोर क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी. कि ऐसा नहीं है कि प्रमोशन तो हो गया लेकिन काम वही कर रहे हैं या मज़ा नहीं आ रहा, बट इट इज़ शोइंग मोर एक्साइटमेंट. हो सकता है प्रमोशन में आपका बिल्डिंग शिफ्ट हो जाए, या आपका वर्क स्पेस भी शिफ्ट हो जाए, या आपको कहीं ट्रैवल करने के लिए भेज दें. ठीक है, सम ट्रेनिंग प्रोग्राम और समथिंग लाइक दैट, बट योर स्किल्स आर एक्सपैंडिंग. ठीक है, थोड़ा सा लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा. वी ऑल्सो हैव क्रिएटिव वंडरमेंट. सो फॉलो योर पैशन. सो फॉलो योर पैशन. यहाँ पे भी अवार्ड, आई डेफिनेटली सी सम अवार्ड, सम रिकॉग्निशन कमिंग फॉर यू, लाइक सम रियली लाइक एक ठप्पा लग जाता है जैसे खुद पे. ठीक है, एंड आई सी दैट कि आप यू आर वॉकिंग, डेफिनेटली वॉकिंग इन द लाइट, एवरीवन इज लुकिंग एट यू. एंड और आपने ये अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़, अपने टैलेंट, लाइक यू हैव अचीव्ड इट फॉर योर सेल्फ, कि आपने कुछ ऐसा प्रेजेंट किया. कुड बी एन आइडिया, कुड बी अ प्रोजेक्ट, कुड बी सम वर्क, कुड बी अ वर्क ऑफ आर्ट, स्किल, creative project, something of that sort.
जिससे आपको रिकग्निशन मिल रहा है, जिसकी वजह से सो यू आर बीइंग टोल्ड टू फॉलो योर पैशन। एंड वो ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि यार मुझे ये करना ही पड़ना, ये चीज़ ट्राई करके देखनी है, और जब आपने की तो ओ माई गॉड, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। बट मुझे ये भी लगता है कि ना थोड़ा सा अभी रेस्ट ऑफ 2024 में इट्स लाइक कि आपको उस पाथ पर वॉक करने के, उसके लिए थोड़ा सा आप सोचता रिसर्च कर रहे हो, या यू कुड बी इनटू रिसर्च अबाउट समथिंग, स्टडिंग समथिंग डीप एंड रियली ड्रॉइंग अ न्यू पिक्चर फॉर योर सेल्फ। कि आपको रियलाइज हुआ कि यार अभी तक तो चल रहा था ठीक था, बट इतना मज़ा नहीं आया, आई नीड अ न्यू लाइफ, आई नीड अ न्यू पिक्चर। तो यू आर गेटिंग मोर क्रिएटिव विद लाइफ ऑल टुगेदर and creating a new picture for yourself, a new plan, a new vision, and it is something which is long term क्योंकि it is more aligned with your true self, ठीक है। and there's way to go, like अभी तो बस शुरुआत भी अभी हुई नहीं, अभी तो बस वो शुरुआत का प्री सेटअप हो रहा है, समझ रहे हो। then we have epiphanic see clarity, so definitely there is clarity coming for you फॉर योर करियर। एंड यू नो आप देखोगे कि जैसे ही आपने थोड़ा सा भी कदम उसकी तरफ बढ़ाया, आपको सपोर्ट मिलने लग गई, तो यू विल रियलाइज कि यार ये तो आपको ना वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि नहीं मैं सही ट्रैक पर हूँ, ठीक है। बट देयर इज डेफिनेटली अ नीड टू रिव्यू वेयर यू आर गोइंग, ओके, रिव्यू एंड shift perspective, broaden perspective, okay. Now let's see messages for your love life. So pile 3, love life, rest of 2024. We have the Star, 9 of Pentacles. Let's see from the Whispers of Oracle cards. Love life, pile 3, rest of 2024. So we have new love, forgiveness. So we have Star, so there's definitely wish fulfillment ki some achieving your desires for love, and the Star is telling me ki it could be a new relationship. If you are already with someone, then a new phase in the relationship which is more healthy, but only if it is healthy, ठीक है। अगर आप, और मुझे ये भी लगता है ना, एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रोस्पेक्ट और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। तभी वो ये सारा शिफ्ट आ रहा है ना, एक पूरा स्पिरिचुअल लेवल पे आने का मतलब ये है कि हर एस्पेक्ट में आ रहा है ये शिफ्ट, ठीक है। और ये तीनों पाइल्स में नजर आया, ठीक है। तो क्योंकि अभी एक एंड हो रहा है ना, एक साल एंड हो रहा है, तो एनर्जी थोड़ी इंटेंस हो जाती है। अब क्या है, वो है कि अब हिसाब होगा, और हिसाब करने की ज़रूरत भी, थोड़ा रिव्यू और एनालिसिस करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ों के बारे में ना आपको लर्निंग्स हैं, तो वो लर्निंग्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ताकि वो आगे रिपीट ना हो, ओके, एक्सपीरियंस एलिवेट हो। फॉर लव आई डेफिनेटली फील दैट कि if you are attracting a new person, this person is going to be very independent and very progressive as well and very supportive, and वो ना उस टाइप के बहुत क्लिंगी टाइप इंसान नहीं होंगे, बल्कि they will be more practical, more individualistic, और वो कहीं ना कहीं आपकी भी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, स्पेस देंगे, फ्रीडम देंगे, ठीक है। बट जेन्युइन लविंग एंड केयरिंग पार्टनर, if you are not in मतलब if you are already in a relationship, I feel that कि आपके लव लाइफ में you will find more growth, you will find more peace, you will find more harmony, and you will see that कि आपके पार्टनर आपके सबसे बड़े वेल विशर बनेंगे, आपके सबसे बड़े सपोर्टर बनेंगे, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में काफ़ी ग्रो करोगे। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों अपनी इंडिविजुअलिटीज़ को रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। एंड यू नो, grow together, focus on growth together. There is a need to be more progressive, there is a need to be more open minded in the relationship, okay. And
मुझे ये भी लगता है कि आपका लेकिन ना ज़्यादा ध्यान ऐसे बहुत ज़्यादा लव क्लिंगीनेस में नहीं है. यू कुड ट्रैवल टुगेदर, बट ट्रैवल भी ऐसे ना स्पेंडिंग लग्जरी टाइम टुगेदर, लाइक यू नो लाइक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. क्या कैसे हो जाएगा कि टाइम स्पेंड करने के साथ तो क्वालिटी, मतलब यू नो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें. वी आर फोकसिंग मोर ऑन प्रोडक्टिविटी. ठीक है कि यू नो कि अच्छा, let's be productive throughout the day. Like even if you're together, we're doing something productive together. मतलब थोड़ा ऐसा टाइप का सोच बन रही है. We also have forgiveness. Nothing is gained by holding on to past disappointment. So कहीं ना कहीं you're giving your relationship a fresh start. ठीक है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश स्टार्ट दे रहे हो, और आप खुद को भी वो चीज़ दे रहे हो. कई बार हम खुद से डिसअपॉइंटेड होते हैं. तो इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप और यू आर सिंगल, आप कहीं ना कहीं अपने आप को अपनी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट दे रहे हो, जहाँ पर यू नो देयर इज द एनर्जी मोर फ्रेश, द एनर्जी इज मोर काइंड, द एनर्जी एंड इज मोर सेल्फ एम्पावरिंग. कि व्हेन यू फॉरगिव, यू गिव योरसेल्फ द पावर. ठीक है ना, कि आप किसी के मोहताज नहीं हो. ठीक है, यू फॉरगिव, कि आई फॉरगिव. ठीक है, आई भी इज अ बिगर पर्सन, मैंने माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं. ठीक है, एंड यू फॉरगिव योरसेल्फ, तो आप अपने आप को हल्का कर लेते हो. तो देयर इज मोर स्कोप फॉर ग्रोथ. फॉरगिव करना है, फॉरगेट नहीं करना है, लर्न करना है ना एक्सपीरियंस से. तो लर्न करके ये समझ आएगी कि थोड़ा सा एक हेल्दी स्पेस, बैलेंस रहना ज़रूरी है. एंड वी नीड टू चूज़ health and peace. We need to choose what is healthy and what is peaceful. Okay, so that is what you will understand. And I see abundance as well. ठीक है, definitely. And I see a lot of appreciation. हाँ, appreciation बहुत है. तो आप appreciate करो भी, और आपको मिलेगा भी appreciation अपने relationship में. And you could be attracting someone who also really appreciates you. But forgive and move on. Now let's see final message guidance for you guys for the rest of 2024 from the angel therapy cards. Angel guidance for pile 3 for the rest of 2024. Angel guidance. So we have 2. Vacuum. Okay, वैक्यूम. ओके, ये ब्लॉसम में अबंडेंस भी आ रहा है आपके लिए भाई. एंजल गाइडेंस, सो देयर इज अ लॉट ऑफ अबंडेंस कमिंग फॉर यू. सो एंजल गाइडेंस, वैक्यूम अवे फियर. Call upon Archangel Michael and Raphael to lift fear-based energy from you, your surroundings, the situation, and everyone involved. Law of attraction. Relationships and activities that you once enjoyed are now changing as you become more sensitive and aware of your energies. So एक तो फियर हटाने की ज़रूरत है. ठीक है, फियर हट ही रहा है आपका. लाइक आई सेड, यू आर बिकमिंग मोर बोल्ड, मोर करेजियस. अब जैसे ना पिछले पाइल में भी कुछ ऐसा मैसेज था, बट इट इज़ अ डिफरेंट एनर्जी. वो हार्ट चक्रा था, यहाँ पर आई फील द सोलर प्लेक्सस. आई फीलिंग द सोलर प्लेक्सस ओवर हियर. पीछे हार्ट चक्रा था, यहाँ पे सोलर प्लेक्सस की कोर स्ट्रॉन्ग हो रहा है. ठीक है, फायर यहाँ पे येलो कलर आई सी फॉर यू गाइज. एंड आई सी दैट कि आपके आसपास से पूरा फियर निकल रहा है, डाउट, फियर निकल रहा है. ठीक है, और फियर, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फियर तो आपका शायद लोग क्या सोचेंगे, यही है. तो उससे तो आपको डेफिनेटली हटाने की ज़रूरत है. तभी शायद ना आपको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है फ्रॉम पीपल अराउंड यू. थोड़ा सा स्पेस लेने की ज़रूरत है ताकि यू कैन एक्चुअली क्लेंस योरसेल्फ. आई वुड हाईली रिकमेंड सॉल्ट वाटर बाथ और कॉफ़ी बाथ फॉर यू गाइज. ठीक है, अपने नहाने के पानी में सॉल्ट वाटर डाल के, या सॉल्ट वाटर को बॉडी पे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे मसाज करके फिर उसको वॉश कर देंगे. ठीक है, ड्रेन करना है पूरा पानी. देन वी हैव लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप खुद को समझते हो, आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, आपकी पसंद नापसंद चेंज होती है, आपकी एक्सेप्टेंस अबाउट सम थिंग्स या फिर रेजिस्टेंस अबाउट सम थिंग्स चेंज होती है, आपकी समझ अपने बारे में चेंज होती है. एंड यू बिकम मोर
आई फील इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि जैसे आपका स्पिरिचुअल एलिवेशन होगा ना, यू विल बी नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन टू मेक यू हैप्पी. सफोकेशन ख़त्म हो जाएगी रिलेशनशिप में आपके, क्योंकि आप दूसरे इंसान को उतनी पावर ही नहीं दोगे, और ना ही, और वो फेयर भी नहीं है कि आप किसी पे इतना लोड डाल दो टू मेक यू हैप्पी, गिव यू अटेंशन ऑल द टाइम, और ना ही आप पर वो लोड, आप खुद वो लोड लोगे टू मेक द अदर पर्सन हैप्पी, कीप देम. मतलब एक आउट ऑफ लव करना ठीक है, बट उस बारे में ऑब्सेस हो जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देना कि ओहो आई हैव टू डू, मतलब अपने आप को एकदम ऑल अबाउट दैट पर्सन बना देना, इज इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो वो एक बैलेंस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में एंड लाइफ में. सो अट्रैक्टिंग हेल्दी पीपल, हेल्दी relationships, healthy opportunities for yourself. Okay, so all the best, pile 3. I hope this reading helped you. Lots of love and light to you. Bye.